वक्त एक बड़ी खबर का मोरबी पुल हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ते हुए 141 तक पहुंच गई है। हालांकि लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। वायुसेना के गरुड़ कमांडोज को लगाया गया है। नेवी और एयरफोर्स को भी मोरबी बुलाया गया है। गुजरात सरकार की तरफ से अब जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी आज मोरबी जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद का रोड शो रद्द कर दिया है। उनके कई कार्यक्रम आज थे, उन कार्यक्रमों में भी बदलाव किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मोरबी में इस वक्त युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कई टीमें लापता लोगों की तलाश कर रही है। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि कई लोगों का जत्था एक ही नाव पर सवार होकर इस वक्त लोगों को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। लगातार इस बीच मृतकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जब ये हादसा हुआ तब देर शाम थी, अंधेरा हो चुका था। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी दिक्कतें हुई, लेकिन अब जब सुबह हो चुकी है तो गति पकड़ता हुआ ये रेस्क्यू ऑपरेशन और अब टीमें पुरजोर तरीके से जल्दी प्रयास करेंगी ताकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। देखिए, अब तक 141 लोगों की जान जा चुकी है। 177 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और अभी आप देखिए कई लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने का काम जारी है, क्योंकि अभी तक कई लोग लापता हैं। लगातार मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि चिंता का सबब है। 177 लोगों का रेस्क्यू हो गया है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अभी भी कई लोग इसमें लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि जारी है, टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं। तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और मोरबी हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट देखिए ये भी सामने आया है कि गुजरात सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यानी कि अगर आपका कोई अपना इस ब्रिज पर गया था और हादसे का शिकार हो गया है, आप अभी कोई भी जानकारी नहीं ले पा रहे, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 028222433300। ये लगातार हम आपको नंबर फ्लैश करके दिखा भी रहे हैं, क्योंकि अगर आप भी अपने की तलाश में हैं और आपको उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, तो ये सरकार की तरफ से नंबर जारी किया गया है। आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे 20 नाव यहाँ पर लगाई गई हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि 141 लोगों की जान यहाँ पर गई है और ये जो मौतें यहाँ पर हुई हैं उसका जिम्मेदार आखिर है कौन। हालांकि देखिए पूरे मामले में एक्शन लेते हुए एसआईटी का गठन किया गया है। इसके अलावा ब्रिज मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया गया है। लेकिन क्या ये कदम काफ़ी है, क्योंकि 141 लोगों की मौत एक बड़ा आंकड़ा है ये, और ऐसे में अब किस तरीके से एक्शन होता है देखना होगा। और राजकोट फायर ब्रिगेड ने 6 बोट, 6 एम्बुलेंस और 60 जवान रेस्क्यू में भेज दिए हैं। सभी टीम्स आपस में तालमेल करके रेस्क्यू ऑपरेशन को करने में जुटी हुई हैं। आपको सुनाते हैं फायर ऑफिसर ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। इसमें हमको जब से कॉल मिला राजकोट फायर ब्रिगेड को, तब राजकोट फायर ब्रिगेड ने 6 बोट, 6 एम्बुलेंस और 2 रेस्क्यू वन भेजे थे और 60 जवान भेजे थे, उसमें ऑफिसर भी इंक्लूड थे। उसके बाद बड़ौदा, अहमदाबाद, गोंडल, जामनगर, वो सभी कच्छ से भी अलग अलग नगर पालिका से कुल मिला के अभी रेस्क्यू कामगिरी में हमारी 20 बोट काम कर रही है और 12 फायर टेंडर और रेस्क्यू वन है और 15 के एबव एम्बुलेंस भी हैं और सभी कुल मिला के पूरा स्टाफ। और मोरबी के डीएम ने कहा है कि मोरबी, जामनगर, राजकोट से जो टीमें यहाँ पर आई हैं वो लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रफ्तार दे रही हैं। हमारे एसडीआरएफ की 2 टीम आई है, एनडीआरएफ की 1 टीम हमारे और 1 बड़ौदा से आई है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की टीम्स भी आई है और फायर एंड रेस्क्यू महानगर पालिका राजकोट रूरल का 7 नगर पालिका, फिर मोरबी और जामनगर के भी टीम्स आई हुई। डिजास्टर है तो सब टीम वर्क है और शायद भगवान की कृपा से सबका कोऑर्डिनेशन अच्छा था। अभी देखते हैं इसका परिणाम क्या है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, मोरबी में इस वक्त मातम है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? क्योंकि लगभग अब 14 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, रोशनी हो गई है, तो ऐसे में रफ्तार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन। बिल्कुल, मैं फिलहाल मोरबी में ही खड़ा हूँ और
कल शाम को जहां पर हादसा हुआ था वही लोकेशन से मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले ये वही झूलता पुल है जहां पर आप देख सकते हैं कि जाली लगी हुई है और यहीं से जो पुल है वो टूटा था, जिसके चलते कई लोग जो है वो नीचे गिरे थे और कई लोग जो पानी के अंदर गिरे थे। उसमें से तकरीबन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गुजरात ये जो हादसा हुआ मोरबी में उसमें 132 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 177 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो पुल का जो सेंटर का इलाका था उसके दोनों ओर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आप रहे गौतम हमारे साथ, आपके पास लौटते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। मोरबी हादसे पर गुजरात सरकार की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया है। जी हां, पुल का रखरखाव करने वाली कंपनी के खिलाफ अब गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। ये बहुत बड़ा एक्शन। और साथ ही देखिए, अब कंपनी जो रखरखाव मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार थी, क्या उसकी तरफ से लापरवाही हुई है, ये जांच में सामने आएगा। लेकिन क्योंकि कंपनी के हाथों में ही मेंटेनेंस का काम था, 5 दिन पहले रिनोवेशन के बाद इसे खोला गया था, तो ऐसे में कई सवाल कंपनी को लेकर खड़े होते हैं, जिसके बाद केस दर्ज किया